चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे नवंबर के मंथ के करंट अफेयर और आज हम उसका पार्ट 4 करेंगे। और पार्ट 4 में हमने 24 नवंबर, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नवंबर तक के करंट अफेयर कवर करें हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु होस्ट G20 समिट इन 2023। किसने होस्ट करी थी G20 समिट 2023 में? हमें ऑप्शन में दिया भूटान, चाइना, इंडिया या जर्मनी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि किस होस्ट करी थी G20 समिट 2023 में। ये होस्ट करी थी इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। G20 leader announced that India will host the summit of the high-profile grouping in 2023, a year later than what was decided earlier. India was earlier stated to host the summit in 2022 with the Osaka Declaration of the G20 stating last year that we look forward to meeting again in Saudi Arabia in 2020, in Italy in 2021 and in India 2022. कौन होस्ट कर रहा है G20 समिट 2023 में? दैट इज होस्टेड बाय इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप। किसने लॉन्च किया है इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप? हमें ऑप्शंस में दिए हुए तरुण गोगाई, रवि शंकर प्रसाद, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप जो है वो लॉन्च किया रविशंकर प्रसाद जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ द उमंग ऐप वाज लॉन्च्ड फॉर सिलेक्टेड कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जो इंटरनेशनल वर्जन है उमंग ऐप का वो लॉन्च हुआ है सिलेक्टेड कंट्रीज के लिए, जिसमें इंक्लूड करते हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। उमंग ऐप की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व इंक्लूडेड है? वो है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम फास्टेस्ट टू रीच 22,000 इंटरनेशनल रन। कौन बना है फास्टेस्ट जिसने बहुत जल्दी पहुंचा है वो 22,000 इंटरनेशनल रन्स पे? हमें ऑप्शन पे विराट कोहली, बी दियो है ईशांत शर्मा, सी दियो है जसप्रीत बुमराह, डी दियो है नन ऑफ दिस। वो है जो पहुंचे हैं 22,000 इंटरनेशनल रन्स जिन्होंने अचीव किए हैं, दैट इज विराट कोहली। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। वैसे सारे स्टूडेंट्स को इस न्यूज के बारे में तो पक्का ही पता होगा। इंडियन क्रिकेट टीम्स विराट कोहली scripted another record in the game. The 32-year-old batsman has become the fastest to 22,000 international run. Kohli achieved this feat during the second ODI between Australia and India. इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है विराट कोहली, उन्होंने एक अनदर रिकॉर्ड बनाया गेम में। ये जो 32 ईयर ओल्ड के जो बैट्समैन है उन्होंने बहुत जल्दी 22,000 इंटरनेशनल रन्स अचीव करे हैं। और कोहली ने ये चीज अचीव करके इस फीस्ट में ड्यूरिंग द सेकेंड ODI बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया उन्होंने रीच किए 22,000 इंटरनेशनल रन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु होस्टेड APEC समिट। किसने होस्ट किए APEC समिट? APEC मतलब एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट। किसने होस्ट करी 2020? हमें ऑप्शंस में दिया इंडिया, नेपाल, चाइना या मलेशिया। ये होस्ट करी है मलेशिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट जोको विडोडो ज्वाइन द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट 2020 हेल्ड वर्चुअली बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम द बोगर प्रेसिडेंट पैलेस। APEC summit hosted by Malaysia. The summit this year has been organized with the theme optimizing human potential towards a resilient future of shared prosperity, private priorities, progress. ये जो समिट था इसका थीम क्या था? ऑप्टिमाइज करें हम ह्यूमन पोटेंशियल्स को, ठीक है, फ्यूचर के लिए, और शेयर करें प्रॉस्पेरिटी, प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस को। और इसे किसने होस्ट किया था? मलेशिया ने। और इसे किसने ज्वाइन किया? वहाँ के प्रेसिडेंट ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनररी डॉक्टरेट बाय कर्नाटक गवर्नर। किसने रिसीव किया डॉक्टर ऑफ साइंस का डॉक्टरेट कर्नाटका गवर्नर से? हमें ऑप्शंस में दिया के सिवान, बी दिया राजेश गोपीनाथ, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। ये रिसीव किया के सिवान। आपको पता होगा के सिवान कौन है? ये हमारे इसरो के चेयरमैन है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कर्नाटका गवर्नर विजुभाई वाला प्रेजेंटेड डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनररी डॉक्टरेट अपॉन ISRO chairman K. Sivan in the simple ceremony in Bangalore. The doctorate was confirmed on the ISRO chief. कर्नाटका के जो गवर्नर है विदुभाई वाला ने प्रेजेंट किया था ये अवार्ड, मतलब ये ऑनर इसरो के चेयरमैन के सिवान जी को
ठीक है, ये बहुत सिंपल सेरेमनी थी जो बैंगलोर में हुई थी, जिसमें उन्होंने ये ऑनर उनको दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन 2020 एटीपी टूर फाइनल्स, किसने जीता है एटीपी 2020 टूर फाइनल? हमें ऑप्शंस में दिया है डानिल मेडवेडेव, बी दिया डोमिनिक थीम, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये जीता है 2020 एटीपी टूर फाइनल्स, ये जीता है डानिल मेडवेडेव ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डानिल मेडवेडेव नाउ हैज अनदर पीस ऑफ सिल्वरवेयर टू ऐड टू हिज एवर ग्रोइंग कलेक्शन बैक होम इन रशिया। द 24-year-old defeated dominant Thiem at the ATP Tour Final 2020 with the biggest title in his career. So ये किसने जीता है ATP टूर का फाइनल्स? दैट इज डानिल मेडवेडेव ने। पर आप जानना नहीं चाहेंगे कि ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। सो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का जो टूर फाइनल था 2020 का, उसमें कौन जीता? डानिल मेडवेडेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट काउ हॉस्पिटल? इंडिया का फर्स्ट काउ हॉस्पिटल कहाँ है? हमें ऑप्शन में दिया असम, बी दिया दिल्ली, सी दिया उत्तर प्रदेश, डी दिया नन ऑफ दिस। सो इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल है असम में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। काउ शेल्टर इन असम inaugurated नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर काउ हॉस्पिटल ऑन द ओकेजन ऑफ गोपाष्टमी। द हॉस्पिटल सुरभि आरोग्यशाला इज सेट अप बाय श्री गोपाल गौशाला एट द कॉस्ट ऑफ 17 लाख। 17 लाख में उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया है फॉर काउ। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बनाया है, क्योंकि हमें एनिमल्स के लिए भी हमारा कुछ फर्ज बनता है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का फर्स्ट काउ हॉस्पिटल असम में है, ये आपको याद रखना है। सो इंडिया का फर्स्ट काउ हॉस्पिटल कहाँ है? असम में है, ये आपको याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च चैंग E5 मिशन टू कलेक्ट लूनर सैंपल? किसने लॉन्च किया है चैंग E5 मिशन कि जिससे कि हम कलेक्ट कर सके लूनर सैंपल? हमें ऑप्शंस में दिया चाइना, बी दिया जापान, सी दिया भूटान, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया चाइना ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट अनमैनेड स्पेस मिशन टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द मून सर्फेस एंड रिटर्न टू अर्थ। दिस इज चाइना मेडेन अटेम्प्ट टू रिट्राइव मटेरियल फ्रॉम एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी। सो चाइना ने ये सक्सेसफुली लॉन्च किया है स्पेस मिशन की, जिससे कि वो कलेक्ट कर सके सैंपल्स मून के सरफेस की और भेज सके अर्थ पे। ठीक है, सो किसने लॉन्च किया चैंग E5 मिशन टू कलेक्ट lunar sample? that is launched by China. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who inaugurate पगवाड़ा मेगा फूड पार्क? किसने इनोग्रेट किया पगवाड़ा मेगा फूड पार्क? हैं हमें ऑप्शंस में दिया राजनाथ सिंह, बी दिया नरेंद्र सिंह तोमर, सी दिया PM नरेंद्र मोदी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनोग्रेट किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली इनोग्रेटेड द ₹107.83 करोड़ मेगा फूड पार्क एट पंगवाड़ा इन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, which is likely to generate 5,000 जॉब। यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर ने इनोग्रेट किया 107.83 करोड़ का मेगा फूड पार्क कपूरथला पंजाब में, जो कि जनरेट करेगा 5,000 जॉब। सो किसने इनोग्रेट किया पगवाड़ा मेगा फूड पार्क? दैट इज इनोग्रेटेड बाय नरेंद्र सिंह तोमर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेरिटरी? किसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल का अंडमान निकोबार से? सो हमें ऑप्शंस पे दिया इंडिया, नेपाल, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया टेस्ट फायर्ड लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑन November 24 फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टेरिटरी। द टारगेट ऑफ द मिसाइल वाज एन अनदर आइलैंड देयर। सो इंडिया ने टेस्ट फायर किया है लैंड अटैक वर्जन ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का 24 नवंबर को। कहाँ से? अंडमान निकोबार से उन्होंने ये इसका टेस्ट किया है। अब हमें फेमस पीपल और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में दिया। हमारा फर्स्ट है वर्ल्ड टेलीविजन डे, को हम सेलिब्रेट करते हैं 21 नवंबर को, जिसको हम एक्नॉलेज करते हैं द रोल ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया के तौर पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तेलुगु पोएट साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर शेख ख्वाजा हुसैन हु इज नोन एज देवी प्रिया हैज पास्ड अवे। जो शेख ख्वाजा हुसैन है, जिन्हें देवी प्रिया कहते हैं, जो कि तेलुगु पोएट है और उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिला हुआ है, उनकी डेथ हो चुकी है। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि शेख ख्वाजा हुसैन कौन थे? सो दैट इज अ तेलुगु पोएट एंड he was awarded by Sahitya Academy Award. Next है India Singapore Maritime Exercise Simbax 20 has been organized from 23rd November to 25th November in the Andaman Sea. So India Singapore की जो Maritime Exercise है Simbax, उसे ऑर्गेनाइज किया 23rd नवंबर से लेकर 25th नवंबर तक अंडमान सी में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल न्यूबॉर्न वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल न्यूबॉर्न वीक सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। और इसकी थीम क्या होती है? इसकी थीम होती है क्वालिटी, इक्वालिटी, डिग्निटी
for every newborn at every health facility and everywhere. So नेशनल न्यूबॉर्न वीक कब सेलिब्रेट किया? 2020 में कब सेलिब्रेट किया था? 15 से लेकर 24 नवंबर तक, और इसकी थीम क्या थी? क्वालिटी इक्वालिटी डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। आशीष रॉय कौन है? ये फेमस टेलीविजन एक्टर है। सो पहला पॉइंट क्या है? वर्ल्ड टेलीविजन डे कब सेलिब्रेट किया था? 21 नवंबर। शेख ख्वाजा हुसैन कौन है? ये तेलुगु पोएट है और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड। सिम्बैक्स क्या है? ये एक मैरिटाइम एक्सरसाइज है। किसके बीच में हुई थी? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। कब से लेकर कब तक? 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। नेशनल न्यू बॉर्न वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 से लेकर 21 नवंबर तक, और इसकी थीम क्या थी? क्वालिटी इक्वालिटी डिग्निटी फॉर एवरी न्यू बॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। आशीष रॉय कौन है? वो एक टेलीविजन एक्टर है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मर्ज विद लक्ष्मी विलास बैंक? लक्ष्मी विलास बैंक के साथ किसने मर्ज किया? मैं ऑप्शंस में दिया डीबीएस बैंक, बी दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो मर्ज किया लक्ष्मी विलास बैंक के साथ डीबीएस बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक विद Development Bank India Limited, which is a private bank. The move comes a week after the center imposed a 30-day moratorium on Lakshmi Vilas Bank, restricting cash withdrawals of rupees 25,000 per depositor. So Union Cabinet ने अप्रूव किया है स्कीम अमेलगमेशन का लक्ष्मी विलास बैंक का। किसके साथ? DBIL, डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ, जो कि एक प्राइवेट बैंक है। द मूव कम अ वीक, ये मूव तब हुआ था जब इन्हें 30 डेज का मोरेटोरियम दिया गया था ऑन लक्ष्मी विलास बैंक। उसी वक्त पे इनका मर्जर हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020? 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में किसने जीता है बेस्ट ड्रामा का अवार्ड? सो हमें ऑप्शन में दिया पताल लोग, बी दिया हुआ है दिल्ली क्राइम, सी दिया स्केयर्ड गेम्स, डी दिया नन ऑफ दिस। सो बताइए किसने जीता है ये अवार्ड? सो ये जीता है दिल्ली क्राइम्स ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 दैट वाज हेल्ड वर्चुअली टुनाइट हैड सम इंटरेस्टिंग विन्स। अ स्पेशल विन केम in the form of Netflix Indian drama series Delhi Crime, creating the history for India. The show starring Shefali Shah and Arjun Mathur won the Best Drama Series Award. So Delhi Crime को दिया गया है, ये एक इंडियन ड्रामा सीरीज है जिसे ये अवार्ड दिया गया, और इसमें जो इनकी स्टारिंग कास्ट थी शेफाली शाह और अर्जुन माथुर को भी ये अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु साइन एमओयू विद फिनलैंड फॉर डेवलपिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? किसने साइन किया एमओयू फिनलैंड के साथ फॉर डेवलपिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? सो हमें बताना है कि फिनलैंड के साथ किसने एमओयू साइन किया है डेवलपिंग कॉपरेशन के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर। सो हमें ऑप्शन में दिया इंडिया, बी दिया हांगकांग, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये साइन किया इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडिया एंड फिनलैंड साइन एमओयू फॉर डेवलपिंग cooperation between two countries in the field of environment protection and biodiversity conservation. The MOU is a platform to further advance Indian and Finnish partnership and support exchange best practices in area like prevention of air and water protection, waste management, promotion of circular economy, low carbon solution and sustainable management of natural resources including forests. So India और फिनलैंड ने ये साइन किया है MOU डेवलपिंग कॉपरेशन के लिए। इन दो कंट्रीज के बीच में ये साइन हुआ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। ये MOU एक प्लेटफॉर्म है, फर्दर एडवांस है इंडिया और फिनिश की पार्टनरशिप में, और सपोर्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा बेस्ट प्रैक्टिस इन द एरिया लाइक प्रिवेंशन ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, और प्रमोट करेगा सर्कुलर इकोनॉमी को। सो किसने साइन किया है ये एमओयू फिनलैंड के साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए? दैट इज साइन बाय इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद डीप डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म इज कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल? कौन सा डीप डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रहा है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से? हमें उसका नाम बताना है। सो हमें ऑप्शन में दिया बुलबुल, फैनी, निवार, डी नन ऑफ दिस। सो वो है स्टॉर्म जो आ रहा था वो निवार था। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। हैज हार्डली बीन 2 days since the cyclonic storm Nivar disrupted normal life in Tamil Nadu and Pondicherry, and the Indian Meteorological Department in China has sounded a caution bell over another low depression forming in the Bay of Bengal. So ये जो स्टॉर्म आया है ये मेनली अफेक्ट किया है तमिलनाडु और पौंडीचेरी को, और इसके ऊपर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है
वो जांच कर रहा है। सो कौन सा था ये साइक्लोनिक स्टॉर्म? दैट इज निवार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च इन लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? किसने लॉन्च करी है लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? हमें ऑप्शंस में दिया इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बी दिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी दिया पीएनबी बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये किसने लॉन्च करी है लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? ये लॉन्च करी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इन पार्टनरशिप विद पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर इट्स कस्टमर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अनाउंस करा है, लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसके साथ पार्टनरशिप करके? विद पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने कस्टमर्स के लिए लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्लैग ऑफ फर्स्ट वरुणस्टा हैवी वेट टॉर्पेडो? किसने फ्लैग ऑफ किया है पहला वरुणस्टा हैवी वेट टॉर्पेडो? हमें ऑप्शन भी दिया इसरो, डीआरडीओ, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये किया है डीआरडीओ ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। भारत डायनेमिक अनाउंस दैट डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड चेयरमैन DRDO फ्लैग ऑफ द फर्स्ट वरुणस्टा द हैवी वेट टॉर्पेडो बीइंग डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी एट अ सेरेमनी हेल्ड एट BDL विशाखापट्टनम यूनिट ऑन 21 नवंबर 2020। सो भारत डायनेमिक ने अनाउंस किया है कि जो उनके सेक्रेटरी है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के R&D एंड चेयरमैन है, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया फर्स्ट वरुणस्टा एक हैवी वेट टॉर्पेडो जो डिलीवर होगा इंडियन नेवी को एट द सेरेमनी जो हेल्ड होगी BDL विशाखापट्टनम में 21 नवंबर को, तभी उन्हें डिलीवर हो जाएगा। तो किसने फ्लैग ऑफ किया फर्स्ट वरुणस्टा हैवी वेट टॉर्पेडो? दैट इज डन बाय DRDO। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन कौन है? हमें ऑप्शंस में दिया शशांक मनोहर, बी दिया हुआ है ग्रेग बार्कले, सी दिया नारायण स्वामी श्रीनिवासन, डी दिया नन ऑफ दीज। सो न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ग्रेग बार्कले। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ग्रेग बार्कले was elected as the new independent chairman of the International Cricket Council (ICC) after a sound round of voting. He succeed India Shashank Manohar, who stepped down earlier this year. Barclay, an Auckland-based commercial lawyer, has been a director of New Zealand cricket since 2012 and is currently New Zealand NZC's representative on the board of International Cricket Council. He will step down from his position at NZC to lead the ICC in an independent capacity. So NZC क्या न्यूजीलैंड क्रिकेट को वो छोड़कर अब ICC की लीड को संभालेंगे और उनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले, जिन्हें इलेक्ट किया गया है न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। कैसे इलेक्ट किया गया है? सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग के द्वारा उन्हें इलेक्ट किया गया है और इन्होंने सक्सीड किया है इंडियन शशांक मनोहर को इस ईयर। सो पहले कौन थे? शशांक मनोहर, और अब कौन है? ग्रेग बार्कले, ICC के न्यू चेयरमैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च अ नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एंड इनॉग्रेटेड अ ग्राम्या गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन? किसने लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए और इनोग्रेटेड किया है ग्राम्या गृह, एक शेल्टर होम ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए? सो हमें ऑप्शंस में दिया तवाचन गहलोत, बी दिया नरेंद्र सिंह तोमर, सी दिया हुआ है राजनाथ सिंह, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस, ये लॉन्च किया तवाचन गहलोत ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट श्री तवाचन गहलोत launched a national portal for transgender person and inaugurated a Gramin Grah, a shelter home for transgender persons in Vadodara, Gujarat, in the presence of Ministers of State for Social Justice and Empowerment Shri Krishna Pal Gurjar, Shri Ramdas Athawale, श्री रतनलाल कटारिया, मिस्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, एंड श्री R सुब्रमण्यम, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो ये सब मौजूद थे। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर है तवाचन गहलोत जी ने ये पोर्टल को लॉन्च किया था, ठीक है, और ये उन्होंने लॉन्च किया था और इसमें ये सारे लोग प्रेजेंट थे। श्री कृष्णपाल गुर्जार, श्री रामदास अथावले, श्री रतनलाल कटारिया, मिस्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये सब प्रेजेंट थे जब उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव द TX2 फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन 4 ईयर अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 10 ईयर्स? किसने रिसीव किया है TX2 जिसके लिए उन्होंने डबल किए हैं टाइगर के नंबर? जो उन्हें टारगेट दिया गया था 10 साल का, उन्होंने वो काम 4 साल में करके दिखा दिया है। मतलब उन्होंने पहले से ही
जो टाइगर्स का जो नंबर था उन्हें जल्दी ही डबल कर दिया है। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है किसने रिसीव किया TX2 अवार्ड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन 4 ईयर अगेंस्ट द टाइगर ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में जो टारगेट उन्हें दिया गया था वो उन्होंने 4 ईयर्स में ही कंप्लीट कर दिया डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स का। सो किसको मिला है देखते हैं हमें ऑप्शन में कहा ना। टाइगर रिजर्व, बी दिया बांदीपुर नेशनल पार्क, सी दिया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, डी दिया नन ऑफ दिस। सो TX2 का जो अवार्ड है ये जो TX2 का जो इंटरनेशनल अवार्ड है ये मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैव बैक्ड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड TX2 फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन 4 years against a target of 10 years. PTR Pilibhit Tiger Reserve was the first to receive the award among 13 tiger range countries. So Pilibhit Tiger Reserve जो है वो पहला है जिसे ये अवार्ड मिला है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के बीच में, और ये पहला इंटरनेशनल अवार्ड है जो उन्हें मिला है फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन 4 ईयर अगेंस्ट टारगेट ऑफ 10 ईयर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। किसने रिलीज करी है बुक गुरु नानक देव जी की लाइफ के ऊपर। हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ PM नरेंद्र मोदी, बी दिया हुआ नरेंद्र सिंह तोमर, सी दिया बोथ एंड बी डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये रिलीज करी है PM नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज अ बुक ऑन द लाइफ एंड ideals of Guru Nanak Dev, the founder of Sikhism and first of its 10th Guru. In a tweet, PM Modi posted a picture of him releasing the book and noted that the book has been penned by Kirpal Singh, who is based in Chandigarh. So ये बुक जो है रिलीज करी है PM नरेंद्र मोदी ने, और ये गुरु नानक देव जी के लाइफ के ऊपर है। हमारा नेक्स्ट है, अब हम इम्पोर्टेंट डेज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें फर्स्ट दिया हुआ है 59 नेशनल फार्मेसी वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर 2020 से लेकर 22 नवंबर 2020 तक, और इसका थीम क्या है फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल। सो 59 नेशनल फार्मेसी वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक, और इसकी थीम क्या है फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2020। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या सेलिब्रेट किया एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2020 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया फॉर्मर असम चीफ मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी तरुण गोगोई पास्ड अवे। तरुण गोगोई कौन थे? वो असम के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो कौन सी पार्टी के लिए काम करते थे? कांग्रेस पार्टी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर को, और इसकी थीम क्या है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्स प्रिवेंट एंड कलेक्ट। सो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस लीडर एंड राज्यसभा MP अहमद पटेल पास्ड अवे। सो अहमद पटेल कौन थे? ये कांग्रेस लीडर थे और राज्यसभा में MP थे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है नेशनल फार्मेसी वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक कब से लेकर कब तक 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। तरुण गोगोई कौन थे? वो असम के चीफ मिनिस्टर थे। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब सेलिब्रेट किया जाता है 25 नवंबर को। और अहमद पटेल कौन थे? वो एक कांग्रेस लीडर थे और राज्यसभा के MP थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे है लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट? हमें ऑप्शंस में दिए कानपुर, बी दिया लखनऊ, सी दिया दिल्ली, डी दिया लद्दाख। लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लद्दाख में है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज गॉट द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट सेट अप अंडर द सेंटर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एट ले IIF स्टेशन टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एनर्जी अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एनर्जी जनरेशन। सो यूनियन टेरिटरी जो है लेह लद्दाख की, उनके पास है लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि वो सेटअप करेंगे ले IIF स्टेशन के पास। ठीक है, ये मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है कि जिससे कि प्रोवाइड करेंगे सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड होगा ये एनर्जी जनरेशन का। सो लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? लद्दाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट इज रीनेम्ड। इनमें से कौन से एयरपोर्ट का नाम रीनेम किया गया? हमें ऑप्शंस में दिया अयोध्या एयरपोर्ट, बी दिया वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी दिया मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी दिया लद्दाख एयरपोर्ट। सो जिस एयरपोर्ट का नाम रीनेम किया जा रहा है वो है अयोध्या एयरपोर्ट। चलिए देखते हैं अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या होगा। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उत्तर प्रदेश कैबिनेट लीड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज डिक्लेयर्ड द प्रपोजल टू रीनेम द
Ayodhya Airport as Maryada Purushottam Shri Ram Airport Ayodhya. In a statement issued in Lucknow, the Uttar Pradesh government said that the state cabinet has cleared the proposal to name the airport in Ayodhya as Maryada Purushottam Shri Ram Airport Ayodhya. So अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो होगा वो होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या। और ये किसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है? सो ये किया है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, ठीक है। और उन्होंने अब इस एयरपोर्ट का नाम, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? किसे अपॉइंट किया गया है न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है जनरल बलबीर सिंह, बी दिया हुआ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, सी दिया जनरल बिपिन रावत, डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। सो ये अपॉइंट किया गया है न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को। चलिए पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह is currently the Director General of Border Roads Organization and would take over his new appointment on December 1st. So ये अभी कहाँ काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, और ये अपना न्यू कार्यकाल जो है कब से संभालेंगे? दिसंबर 1st से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु जॉइंट हैंड विद मर्सिडीज बेंज टू टारगेट HNI क्लाइंट्स? किसने जॉइन हैंड करे हैं मर्सिडीज बेंज के साथ कि जिससे कि वो टारगेट कर सके HNI क्लाइंट्स को? सो हमें ऑप्शंस भी दिए SBI बैंक, बी दियो PNB बैंक, सी दियो HDFC बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये उन्होंने जॉइंट हैंड्स किए हैं मर्सिडीज बेंज ने SBI बैंक के साथ। सो HNI कस्टमर क्या होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं। तो इनके लिए किसने जॉइंट हैंड करे मर्सिडीज बैंक के साथ? SBI बैंक ने। चलिए डिस्कशन पढ़ते हैं। मर्सिडीज बेंज हैज जॉइंट हैंड्स विद SBI टू ऑफर फाइनेंशियल बेनिफिट टू द लेंडर्स HNI कस्टमर। द कोलैबोरेशन विल गिव द लग्जरी automobile manufacturer access to SBI HNI customer base, while the bank customers will enjoy exclusive benefit at the time of booking a Mercedes-Benz car. So Mercedes-Benz ने ज्वाइन किए हैंड्स SBI बैंक के साथ कि जिसकी वो ऑफर कर सके उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट लीडर्स को, HNI कस्टमर्स को। और ये कोलैबोरेशन इसलिए किया गया है कि वो उन्हें दे सके लग्जरीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का एक्सेस टू SBI HNI कस्टमर बेस, और उन्हें एक्सक्लूसिव बेनिफिट दे सके एट द टाइम ऑफ बुकिंग अ मर्सिडीज बेंज कार। सो किसने किया है ये जॉइंट हैंड? ये किया है SBI बैंक ने। हु हैज साइन MOU विद ICCI टू सपोर्ट SMEs एंड स्टार्टअप? किसने साइन किया है MOU ICCI के साथ कि जिससे कि वो सपोर्ट कर सके SME और स्टार्टअप्स को? हमें ऑप्शन दिया SBI बैंक, बी दिया कोटक महिंद्रा बैंक, सी दिया HDFC बैंक, डी दिया नन ऑफ दिस। तो ये MOU साइन किया ICCI के साथ HDFC बैंक ने। चलिए डिस्कशन पढ़ते हैं। ICCI मतलब इन्वेंटिव पिनॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज टू सपोर्ट SMEs एंड स्टार्टअप हैज साइन एन MOU with HDFC Bank. Inventivepreneur Chamber of Commerce and Industries is operational as the biggest platform to support entrepreneurship globally. Through this association, ICCI will engage, enroll, and support various startup SMEs, MSME to facilitate inter-ally financial and other financial facilities to form HDFC Bank. So किसने साइन किया MOU HDFC Bank के साथ कि वो सपोर्ट कर सके ICCI SME स्टार्टअप्स को? से ये साइन किया HDFC बैंक ने, और ये इसलिए उन्होंने साइन किया है क्योंकि ये बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें वो सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को ग्लोबली, और उन्हें अदर फैसिलिटीज भी देंगे वो टू और फ्रॉम HDFC बैंक से। सो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हु टाई अप विद इन्वेस्ट इंडिया टू लॉन्च द SDG इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया? SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया के साथ किसने टाई अप किया है? इन्वेस्ट इंडिया के साथ किसने टाई अप किया है कि वो जिससे लॉन्च कर सके SDG इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया? DG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया। सो हमें ऑप्शंस दिया ICICI बैंक, बी दिया UNDP, सी दिया मारुति सुजुकी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये टाई अप किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ कि जिससे कि वो लॉन्च कर सके SDG इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया। ये टाई अप किया UNDP ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते थे। UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इन्वेस्ट इंडिया लॉन्च द SDG इन्वेस्टर्स मैप फॉर इंडिया लेइंग आउट 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरिया। These IOAs are in 6 critical sustainable development goals, enabling sectors that can help India push the needle forward on
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इन्वेस्ट इंडिया ने लॉन्च किया है SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया, जिसमें 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरियाज के बारे में बताया जाएगा। दीज IOEs आर इन 6 क्रिटिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एनेबलिंग सेक्टर दैट कैन हेल्प इंडिया पुश द नीडल फॉरवर्ड एंड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 6 क्रिटिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि एनेबल करेंगे, कि ये हेल्प करेंगे इंडिया को, पुश करेंगे टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो किसने टाइप किया इन्वेस्ट इंडिया के साथ कि जैसे कि वो लॉन्च कर सके SDG इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया? ये टाइप किया UNDP ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च सेकंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक? किसने लॉन्च किया सेकंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक? हमें ऑप्शंस भी दिए, विजय गोयल, बी दिया किरण राजिजू, सी दिया जितेंद्र सिंह, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये लॉन्च किया है सेकंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक, ये लॉन्च किया किरण राजिजू जी ने, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। सो अगर आपको फिट इंडिया रिलेटेड या कुछ भी दिया हो, तो अगर आपको किरण राजिजू जी का नाम दिया हुआ है तो दैट मीन्स वही होगा आंसर, क्योंकि वही हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और मेनली वही ये सब चीजें लॉन्च करते। तो एक तरह से देखिए आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो चलिए अब हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू लॉन्च द सेकंड एडिशन ऑफ द फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम। द वर्चुअल इवेंट वाज कंडक्टेड विद द एम टू encourage kids to inculcate physical activity in sports in their daily routine, as school is the first place where habits are formed। ये किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया है फिट इंडिया स्कूल वीक। ये उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया और इसका एम क्या है कि वो इंकरेज कर सके किड्स को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए और स्पोर्ट्स के लिए डेली रूटीन में, क्योंकि स्कूल ही पहली जगह होती है जहाँ पे बच्चे अपनी हैबिट्स डेवलप करते हैं, फॉर्म करते हैं। सो किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट द थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इवेंट री-इन्वेस्ट 2020? किसने इनॉग्रेट किया है थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इवेंट री-इन्वेस्ट 2020? सो हमें ऑप्शंस भी दिया, राजनाथ सिंह, बी दिया PM नरेंद्र मोदी, सी दिया निर्मला सीतारामन, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनॉग्रेट किया थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इवेंट री-इन्वेस्ट 2020, ये इनॉग्रेट किया PM नरेंद्र मोदी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ थर्ड Global Renewable Energy Investment Meeting and Expo Reinvest 2020 by video conferencing on November 26. It is organized by the Ministry of New and Renewable Energy and will be held from 26 to 28 October. So Prime Minister नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में 3 नवंबर थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, जो कि ये इनॉग्रेशन जो है, ये जो थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी ये जो इवेंट है री-इन्वेस्ट 2020, ये चला था 26 से लेकर 28 नवंबर तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म इन इंडिया गेट द ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर? कौन सी मूवी है, कौन सी फिल्म है इंडिया से जिसे ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर्स में? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, जालिकाटू, संजू, सी दिया बोथ एंड बी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये फिल्म है जिसे इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर में, दैट इज जल्लीकट्टू। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जल्लीकट्टू विल बी द इंडिया official entry at Oscar in the international feature film category. Jallikattu, directed by Lijo Jose Pellicer, released in 2019. The film was also screened at the 24th Busan International Film Festival. इसको स्क्रीन किया गया था 24th बुसन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और ये पहली मूवी जो है ये इसे ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री भी मिली है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल? किसने लॉन्च किया है इंडिया का क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल? हमें ऑप्शंस भी दिया, अर्जुन मुंडा, बी दिया पीयूष गोयल, सी दिया प्रकाश जावड़ेकर, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया है इंडिया का क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल प्रकाश जावड़ेकर जी ने। चलिए डिस्कशन में पढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड climate change, Prakash Javadekar launched the India Climate Change Knowledge Portal. The portal will have all the major steps the government is taking at both national and international level to address the climate change issue. So Minister of Environment, Forest और Climate Change प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, और इस पोर्टल में गवर्नमेंट ने सारे स्टेप लिए हैं टूवर्ड्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जिससे कि वो एड्रेस कर सके क्लाइमेट चेंज इश्यूज को। सो किसने लॉन्च किया इंडिया का क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल? दैट इज लॉन्च बाय प्रकाश जावड़ेकर। हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री, हु वाज द फाउंडर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, फकीर चंद कोहली पास्ड अवे। फकीर चंद कोहली कौन थे? इन्हें फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री बोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर 10 ईयर्स, जेम्स वोफेंसन पास्ड अवे। जेम्स वोफेंसन कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, और इन्होंने 10 साल तक उधर का कार्यकाल संभाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, फेमस ब्रिटिश कैरेक्टर एक्टर डेविड ओवानसे, which
which is best known for playing Darth Vader in the original Star Wars trilogy, passed away. So David Prowse कौन थे? डेविड प्रोवेसी एक ब्रिटिश करेक्टर एक्टर थे और इन्होंने मेन रोल प्ले किया डार्थ वैडर में। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 नवंबर को। और इसका एम क्या होता है कि प्रमोट कर सके अवेयरनेस और रिकॉग्नाइज कर सके सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय डिसीज डोनर टू हेल्थ केयर। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरनेशनल डे ऑफ solidarity with the Palestine people is an UN organized day which is held on 29 November 2020. So International Day for Solidarity with the Palestine people ये एक डे है जो कि UN ने ऑर्गेनाइज किया और इसे कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर on 30th November every year since 2005. So United Nation recognize करता है Day of Remembrance for all the victim of chemical warfare को on 30th November every year. So फकीर चंद कोहली कौन थे? उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री बोलते थे। जेम्स वॉल्फेंसन कौन थे और उन्होंने कहाँ पे काम किया? उन्होंने वर्ल्ड बैंक में काम किया। कितने साल के लिए किया है? 10 years के लिए। डेविड प्रोवेंसी कौन थे? वो ब्रिटिश एक्टर थे और उन्होंने कहाँ पे रोल प्ले किया है? उन्होंने डार्थ वैडर में किया है जो कि एक ओरिजिनल स्टार वॉर थी। नेक्स्ट है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 नवंबर को। और इसका एम क्या था कि प्रमोट कर सके अवेयरनेस और रिकॉग्नाइज कर सके सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि डोनर्स देते हैं हेल्थ केयर को। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन पीपल। ये जो डे है इसे किसने ऑर्गेनाइज किया? यूएन ने ऑर्गेनाइज किया। और कब मनाया जाता है? 29 नवंबर। एक और डे है जो कि यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ये बनाया जाता है 30th नवंबर को। अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेस्ट फायर तसीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल इन द आर्टिक। किसने टेस्ट फायर करी है तसीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल आर्टिक में? हमें ऑप्शन दिया रशिया, बी दिया सिंगापुर, सी दिया चाइना, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये टेस्ट फायर किया रशिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। सो रशिया ने की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट करी है तसीरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हमने यही डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया। क्वेश्चन है वेयर इंडियन आर्मी हैज लॉन्च साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इंडियन आर्मी हैज लॉन्च साइकिलिंग एक्सपीडिशन। कहाँ पे इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी साइकिलिंग एक्सपीडिशन? हमें ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, सी बोथ ए एंड बी, डी दिया नन ऑफ दीज। सो ये बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। उसने गुजरात और राजस्थान दोनों में इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी साइकिलिंग एक्सपीडिशन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कोनार्क कॉर्प्स of Indian Army has launched a 1971 kilometer cycling expedition in Gujarat and Rajasthan to commemorate the commencement of the Golden Jubilee Victory celebration of the Indian Armed Forces in the Indo-Pak War of 1971. सो इंडो पाक वॉर जो हुई थी 1971 में, उसकी ग्लोबल जुबली विक्ट्री सेलिब्रेशन में उन्होंने ये लॉन्च किया है गुजरात एंड राजस्थान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च एसएमएस पे ऑन पोस्ट टर्मिनल। किसने लॉन्च किया एसएमएस पे ऑन पोस्ट टर्मिनल? हमें ऑप्शंस भी येस बैंक, बी दिया आईसीआईसी बैंक, सी दिया एचडीएफसी बैंक, डी दिया नन ऑफ दीज। तो ये लॉन्च किया है येस बैंक ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया बेस्ड येस बैंक एंड वर्ल्ड लाइन हैव टीम अप to launch the SMS Pay functionality on post terminal, enabling merchants to accept contactless and remote payment from their customer. Merchants will have to enter the amount to be paid and the customer contact details on their POS machines, after which an SMS will be sent to the customer's mobile number with a पेमेंट यूआरएल लिंक। सो इंडिया बेस्ड येस बैंक और वर्ल्ड लाइन ने टीम अप होकर लॉन्च किया है एसएमएस पे फंक्शनैलिटी पोस्ट टर्मिनल, जो कि एनेबल करेगा मर्चेंट्स को कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्टलेस और रिमोट पेमेंट कस्टमर्स के लिए फ्रॉम देयर कस्टमर्स। एंड मर्चेंट्स जो होंगे वो भी एंटर करेंगे द अमाउंट टू बी पेड एंड द कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन देयर पोस्ट मशीन, आफ्टर विच एन जिससे कि एक एसएमएस सेंड होगा कस्टमर के मोबाइल नंबर पे विद द पेमेंट यूआरएल लिंक। सो किसने लॉन्च किया एसएमएस पे ऑन पोस्ट टर्मिनल? दैट इज लॉन्च बाय येस बैंक एंड वर्ल्ड लाइन, जिन्होंने ये टीम अप किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च डेडिकेटेड फ्रेट एयर सर्विसेज टू ले टू लद्दाख। किसने लॉन्च करी है डेडिकेटेड फ्रेट एयर सर्विसेज ले से लद्दाख तक की? सो हमें ऑप्शंस भी दिए स्पाइस जेट, बी दिया इंडिगो, सी दिया एयर इंडिया, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया स्पाइस जेट ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बजट कैरियर स्पाइस जेट कमेंस्ड इट्स डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विसेज टू लेह विद इन द लॉन्च ऑफ इट maiden flight to the largest town of Ladakh from Delhi carrying 13 tons of cargo supplies. The launch of the dedicated freighter services to Leh, the first by any domestic airline, will boost connectivity to the area. So ये एक बजट कैरियर स्पाइस जेट जो है उसने करी है ये डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विसेज लेह से, जिसमें इसने लॉन्च किया है मेडेन फ्लाइट्स
लार्जेस्ट टाउन ऑफ लद्दाख फ्रॉम दिल्ली। ये कैरी करेंगी 13 टन ऑफ कार्गो सप्लाई और ये फर्स्ट बाय एनी डोमेस्टिक एयरलाइन है जो कि बूस्ट करेगा इस कनेक्टिविटी को टू द एरिया। तो किसने लॉन्च किया डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विसेज लेह टू लद्दाख? दैट इज डन बाय स्पाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव ₹7,000 करोड़ ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पार्ट ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? किसने दिया है 7,000 करोड़ का ऑर्डर कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पार्ट ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? हमें ऑप्शंस मिले L&T, BDO, TCS, CDO, विप्रो, DDO, नन ऑफ दिस। सो ये ऑर्डर दिया है L&T ने। चलिए डिस्कशन पढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर लार्सन एंड टर्बो said it has bagged an order worth over 7,000 crore to construct a part of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail, also known as the bullet train project। मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक की जो हाई स्पीड रेल है उसे हम बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बोला गया है यहाँ पे। और इन्हें L&T को जैसे ही ये ऑर्डर मिला है उन्होंने ये बात बताई है। ठीक है। सो किसी मिला 7,000 करोड़ का ऑर्डर कि जिसे वो कंस्ट्रक्ट कर सके पार्ट ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? ये मिला है L&T को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेयर 33rd प्रगति मीटिंग? किसने चेयर करी थी 33rd प्रगति मीटिंग? हमें ऑप्शंस मिले राजनाथ सिंह, BD और PM नरेंद्र मोदी, CDO बोथ एंड बी, DD और नन ऑफ दिस। सो ये चेयर करी थी PM नरेंद्र मोदी ने। चलिए डिस्कशन पढ़ते। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर द प्रगति मीटिंग। इट मार्क प्राइम मिनिस्टर 33rd इंटरेक्शन विद प्रगति, द ICT-based multi-modal platform for proactive governance and timely implementation involving center and state government। So इसे चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। ये 33rd इंटरेक्शन था उनका थ्रू प्रगति। ये एक ICT बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सो किसने इसे चेयर किया था 33rd प्रगति मीटिंग को, मीट को? ये चेयर किया था PM नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी स्टेट्स नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च हनी FPO प्रोग्राम? कितनी स्टेट्स में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया हनी FPO प्रोग्राम? FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो प्रोग्राम है कितनी स्टेट्स में उन्होंने लॉन्च किया है? तो हमें ऑप्शन में 5, 6, 4 या D नन ऑफ दिस। सो ये उन्होंने 5 स्टेट्स में लॉन्च किया। चलिए डिस्कशन पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड कोऑपरेटिव नफीड प्रोग्राम फॉर हेल्पिंग सेट अप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन for beekeeper and honey collector in 5 states. Under this project, Nafeed will help in setting up FPO for beekeeper in 5 states. जो वो 5 states है वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इन स्टेट्स के ऊपर उन्होंने लॉन्च किया है हनी FPO प्रोग्राम। ठीक है। तो कौन सी है वो 5 स्टेट्स? वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑफ अरब गल्फ कंट्री? कहाँ पे है फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट अरब गल्फ कंट्री? हमें ऑप्शंस पे कतार, बी दिया दुबई, सी दिया कुवैत, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट अरब गल्फ कंट्री का है दुबई में। चलिए डिस्कशन करते हैं। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज सेट टू बिकम द फर्स्ट अरब गल्फ कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। ये अब जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कोल से एज गवर्नमेंट इंक्रीजली टर्न टू क्लीनर फ्यूल एंड द प्राइस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉल। इट मे ऑल्सो बी द लास्ट। दुबई इज स्टार्टिंग अप द 3.4 बिलियन हसियान coal plant with capacity being increased from an initial 600 megawatt to 2400 by 2023। सो दुबई ने स्टार्ट किया है 3.4 बिलियन हसियान कोल प्लांट जिसकी कैपेसिटी को वो इंक्रीज करे 600 मेगावाट से 2400 मेगावाट 2023 तक। सो कौन है फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट? ये है दुबई में। Who has approved ICICI Lombard acquisition with भारती एक्सिस जनरल? किसने अप्रूव किया ICICI Lombard का एक्विजिशन भारती एक्सिस जनरल के साथ? हमें ऑप्शंस पे IRDAI है, BDO, CCI, CDO बोथ एंड बी, DD और नन ऑफ दिस। सो ये अप्रूव IRDAI ने। चलिए डिस्कशन करते हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव principal the acquisition of non-life insurance business of Bharti Axis General Insurance by ICICI Lombard General Insurance Company। So IRDAI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भारतीय एक्सिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बाय ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में पढ़ते हैं। सो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द 9th गुरु ऑफ सिख रीजन मेरिटम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर जी सेलिब्रेटेड ऑन 24 नवंबर। सो 9th गुरु जो सिख धर्म के थे जिनके नाम पे मेरिटम डे सेलिब्रेट किया जाता है गुरु तेग बहादुर जी का, उसे सेलिब्रेट किया 24 नवंबर को। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस को ये सेलिब्रेट किया 26 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया था? 26 नवंबर को। विद द फैक्ट दैट दिस डे सेलिब्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क इन अ पर्सनल लाइफ। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जिससे कि वो बता सके कि मिल्क की क्या इंपॉर्टेंस है एक पर्सन की लाइफ में। फुटबॉल लेजेंड Diego Maradona, who was the captain of Argentina, had passed away. Diego
माराडोना कौन सी फुटबॉल टीम के कैप्टन थे? अर्जेंटीना के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाइस प्रेसिडेंट कल्बे सदीक हैज पास्ड अवे। कल्बे सदीक कौन थे? वो वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के। द 10th एडिशन ऑफ नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल कब से स्टार्ट होगा? वो वर्चुअली स्टार्ट होगा 24 नवंबर से। सो मैरिटाइम डे गुरु तेग बहादुर जी के लिए कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 नवंबर को। संविधान दिवस जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं वो कब सेलिब्रेट? 26 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को। और इसका फैक्ट क्या है कि हमें बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क इन अ पर्सन लाइफ। डिएगो माराडोना कौन सी टीम के कैप्टन थे? अर्जेंटीना। कल्बे सदीक कौन थे? वो वाइस प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल कब स्टार्ट होगा और ये इसका कौन सा एडिशन है? ये 10th एडिशन है और ये कब स्टार्ट होगा? 24 नवंबर से और ये वर्चुअली होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए।